समस्त को मोर नमस्कार। मु डॉक्टर संतोष कुमार दास, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर काम करुच्ची। आज गोटे एमती डिजीज उपरे आपण समस्त को किछिटा तथ्य देवी। गोटे पेशेंट स्टोरी रु मु स्टार्ट करुच्ची। ए पेशेंट टी एबे आम पाखरे किम्स रे एडमिशन हेकी अछि, जहांको पुअर कहिबा कथा हला कि बापा तांकर संपूर्ण भावे ठीक थिले, राति खाई पी शोइथिले, किंतु सकाळ उठिला बेलकू आउ टोटाली कथाबार्ता करि पारुनांती। पूरापूरी भावे तांकर कथा कहिबार शक्ति चली जाइछि एवं सी मुक्को पालटि जाइछथि। आपण माने एई पेशेंट रो सीटी स्कैन आ एमआरआई दुईटी जाक देखंतु। ए रोगर भयावहता विषय जानतु। तांको मस्तिष्कर बाम पार्श्व 1/3 भाग संपूर्ण भावे डैमेज हो जाइछि। कौन एमती भूल कले जहा फल कि तांकर एई भलिया जिंसटी हैला। देखंतु ए जो पेशेंट तांकर डायबिटीज थिला, ब्लड प्रेशर थिला। किछि दिन पूर्वरु तांको पुओंकर कहिबा कथा हला, बापा कहउतिले जे कथा कहला बेलकू तांको पार्टी टिके खनी खनी लागुची, 5 मिनिट पय रहूची, तापरे से संपूर्ण भावे सुस्थ हो जाउछन्ती। एइटा गोटे दिन रे 4-5 थर एमती होउतला। एवं काली हठात से रात्रि सोईकी सकाळ उठिला बेलकू पूरा पूरी भावे मुक्को पलटि जाइछन्ती। आउ कथाबार्ता टोटाली करि पारु नाहंती। जदिও से होश रे अछन्ती, जानुचन्ती, हाथ गोड़ हलौचन्ती, किंतु पूरा पूरी भावे मुक्को पलटि जाइछन्ती। ता 2 दिन परे पाटी खनी मारी गला। पुन 2 दिन आ किछ हेलानी भलो रहिला। 3 दिन बेलकू पुनी आउर अधिका पाटी खनी मारी गला। तापर सांगे सांगे हमें अपोल मेडिकल नै पुरा लोक। तो तुम जो पार्टीटा खनी मारला तुमको जानि पारलोनी कोन भाबिलो? हम भाबिलो जे मेडिसिन रिएक्शन करे सेंती लागली। किंतु सेठी राउरकेला रे एडमिशन कला बेलकू कोन कहले डॉक्टर? डॉक्टर टेस्ट सब कले ब्रेन स्ट्रोक बाहर। देखो बहुत लोक जानी पारंतिनी जे जदि हठात पार्टीटा खनी मारुची, जहाँकि तांको क्षेत्र रे होउथिला, से भाबुथिले तांकर जीभर किछि जदि असुविधा कारणरू कि ओठर किछि असुविधा कारणरू तांकर पार्टीटा खनी मारुची, जोटा कि से जानि पारनथिले एवं जानिकि भी कौनसी डॉक्टर को कंसल्ट करि नथिले। मने रखंतु जदि आपण डायबिटीज बा ब्लड प्रेशर रोगर आक्रांत अछंती, जदि आपण स्मोकिंग अल्कोहल नौचंती, और जदि हठात कथाबार्ता कला बेले आपण का पार्टी टिके खनी मारुची, केबे भी से सिम्पटम को आपण नेग्लेक्ट करंतु नै। आ जदि जिंसटा रिपीटेडली होची, माने किछि समय पय होची, 2 मिनिट भितर ठीक हे जाउची, पुणी होची, गोटे दिन रे 5 थर 10 थर होची, ताकू केबे भी अणदेखा करंतु नाही। एटा गोटे स्ट्रोक रो प्रिलिमिनारी लक्षण होची आपनकोठ। जदि एटा संपूर्ण भावे हो जाए ताहले आपण पूरा पूरी भावे मुक्को पलटि जिवे एवं सेथुरु आपण को संपूर्ण ठीक हवा पई मध्य कष्टसाध्य हो जिवो। बहुत क्षेत्र रे देखा जाउची कि जो कथा कहबार शक्ति इवन ट्रीटमेंट कला परे भी संपूर्ण भावे से माने फेरी पाउ नाहंती। आइदर से माने जीवन सारा मुक्को होई रहउचंती कि धीरे धीरे खनी खनी होई से माने कथाबार्ता करूचंती। तेणु एई केस रु जे कि तांकर ए जो खनी मारिबाटा को जानि पारलेनी एवं ताको अवहेला कले, आपण माने केबे भी एई जिंस को अवहेला करंतु नाही। जदि आपणक क्षेत्र रे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एई सब रोग रे आपण आक्रांत अछंती, हार्ट पेशेंट अछंती, आ पार्टी हठात करी खनी मारुची, यथाशीघ्र न्यूरोलॉजिस्ट को आसी देखै नियंतु, जहा फल रे कि ए संपूर्ण मुक्को हबाठो आपण बंची परिबे। संपूर्ण कथाबार्ता चली जिबार भयरु आपण निजको बंचै पारिबे। नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु रश्मिता, घर बारिपदा। गत फेब्रुआरी 23 तारिख दिन सकाळ 8टारे बारिपदार एक घर नर्सिंग होम रे मोर सीएस द्वारा सेकेंड चाइल्ड जन्म हैला। प्रभु को कृपारू मो घर लोके बहुत खुशी थिले। से दिन प्राय 11:30 बेले राति मते बांती बांती फील हैला। मुंड मध्य प्रबल बिंदुथिला। ता किछि समय परे मोर राइट लेग काम करिया बंद कर देथिला। मु कथा कहबार शक्ति मध्य हरै बसिथिले। तो सेठिकार डॉक्टर सजेस्ट कले जे सीटी स्कैन कर। सीटी स्कैन करा गला। तो सीटी स्कैन रिपोर्ट रे लेफ्ट साइड ब्लीडिंग होची बोली कहले, जोटा कि बारिपदारे ट्रीटमेंट संभव नहीं। तो मो परिवार लोके मते एम्बुलेंस जोगे तुरंत भुवनेश्वर किम्स हॉस्पिटल को ट्रांसफर कले। 24 तारीख दिन सकाळे हमें किम्स हॉस्पिटल रे पहुंचलु। पहुंचला परे
डॉक्टर संतोष कुमार दास मते ट्रीटमेंट आरंभ कले आईसीयू रे मध्य एडमिट कले तांकर डॉक्टर दास को अनवरत प्रचेष्टा और भगवान को आशीर्वाद रु मु 8 दिन पर आईसीयू बाहरी केबिन को गली केबिन रे पहुंचला पर 3 दिन पर टिके टिके कथा कहली सेठी मध्य केबिन रे 7 दिन थिली 15 दिन टोटाल मु हॉस्पिटल रे रहिली तापरे मते डिस्चार्ज कर दिया गला मु घरे पहुंची डॉक्टर दास को मेडिसिन कंटिन्यू कली एवं फिजियोथेरापी मध्य करा हेतिला 15 दिन पर मु चलिली मु धन्यवाद देवी डॉक्टर दास को ताको टीम को किम्स रो हॉस्पिटल स्टाफ को मोर परिवार लोकन को एवं भगवान जगन्नाथ को मते नुआ जीवन देथिबार धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मु डॉक्टर संतोष कुमार दास, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी केम्स हॉस्पिटल। आज मैं भिडियोटी तैयारी करछि एथिपई गोटे वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर कहया जोटा कि आम आजिकल बहुत पेसेंट मान गोटे देखुचु जो माने कि पेसेंट रो अजाणतरे से माने मेडिसिन टी खाउचंदी जार ना होची लिवोसल्प्राइड। आपण माने बहुत जण भी मु जानछि खाउथिबे जो माने कि फिजिशियन की गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को देखेगी सेतर कोन थिबो ना हमर गोटे गैस मेडिसिन थिबो धर पेंटोप्राजोल रैबिप्राजोल ता संगे रे गोटे कॉम्बिनेशन रे लिवोसल्प्राइड टे ऐड हेकी थिबो धर गोटे एक्स ब्रांड एल वाई ब्रांड ता संगे गोटे एल कॉम्बिनेशन थिबो तनो जदि आपण माने एई एल कॉम्बिनेशन रो मेडिसिन आपनकर गैस पे खाउचंती ताहले पूरा सचेतन हो जातु कारण जो लिवोसल्प्राइड मेडिसिन रो न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट बहुत परिमाण रे माने प्रति ओपीडी रे आमे गोटे लेखा पेशेंट देखुछु कोन होचे जो लिवोसल्प्राइड मेडिसिन जोटा कि आपनकर गैस पे कोन से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करिसंती सेगुटार ब्रेन भितर कौन होची जो हमरो डोपामिन रहउची जे बॉडी को रो स्पीड बा पेस टाको मेंटेन करूची सेटा को पूरा से ब्लॉक कर दोची जहा फल कि पेशेंट धीरे धीरे माने 15 दिन खाइला परे कि मासे खाइला परे कि बहुत समय रोगी वर्ष वर्ष भी खाई दउचंदी से मेडिसिन टाको स्पेशली वयस्क लोक माने गैस भल रे काम करची बोली सेथरे तांकर ए साइड इफेक्ट देखा जाउची सेथरे कोन हो धीरे धीरे रोगी स्लो होई जिवो हाथ तार थरिबा को लागिवो पूरा फेशियल एक्सप्रेशन पूरा कम हो रोगी पूरा बेंड होगी चलो एवं धीरे धीरे रोगी व्हील चेयर रे शଯ୍याशायी बेले बेले एटा मेडिसिन टा बंद करदे ठीक हो जाती नहले बेले बेले एटा परमानेंट भी रही जाए तेणु जदि आपण माने लिवोसल्प्राइड मेडिसिन किछि गैस औषध भाव यूज करूचंदी मन रखंतु ताको बेसी दिन यूज करंतु नाही तार अल्टरनेटिव यूज करंतु आ जदि भी यूज करूचंदी तार ये जो साइड इफेक्ट जदि आपनकर हाथ थरुची कि बॉडी स्लो हो जाउची आपण आगरु जेमते काम धंदा करथले सेतरे पूरा स्लो हो जाउचंदी ताहले तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को परामर्श करी ए जो गैस्ट्रिक मेडिसिन आपण लिवोसल्प्राइड खाउचंदी ताको तुरंत बंद करंतु मन रखंतु एई साइड इफेक्ट बेले बेले परमानेंट भी हो जाय थाइबरे तेणु ताको यथाशीघ्र बॉडी रु केमते हटेया को पड़िबो ता दिगरे पदक्षेप नियंतु। थैंक यू। समस्त को मोर नमस्कार मु डॉक्टर संतोष कुमार दास एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर काम करुछि। आज गोटे स्वास्थ्य संबंधी जानिबा लक्षण उपरे आपनक संगे डिस्कशन करिवि जोटा को आमे सडन कार्डियक डेथ बोली कहूछु माने हठात करी रोगीर हार्ट रे किछ असुविधा है कि रोगीर मृत्युवरण करुछि। आपण माने विगत दिन रे बहुत न्यूज सुनिथिबे जे क्रिकेटर ठु आरंभ करी सिंगर ठु आरंभ करी सेलिब्रिटीज हठात करी सेमाने किछि एक्टिविटी करूचंती जे कि जिम रे अछि कि गीत गाउछि कि कोन करूछि हठात करी तांकर चेस्ट पेन होछि पड़ी जाउचंती एवं हॉस्पिटल को गला को तांको डॉक्टर मृत घोषणा करूचंती जोटा को हमें सडन कार्डियक डेथ बोली कहूछु। बहुत क्षेत्र रे देखा जाउछि सेमाने फिजिकली पूरा फिट अछंती किंतु तांको क्षेत्र रे मध्य सडन कार्डियक डेथ देखा होछि। आ बहुत जन को क्षेत्र रे मध्य रिस्क फैक्टर जेमते डायबिटीज ब्लड प्रेशर स्मोकिंग अल्कोहल ड्रग्स किछि नउचंती जहा फल कि तांकर कार्डियक सडन डेथ होछि। किंतु आपण माने केमिति जानि परिबे
जो गोटे लक्षण मु आपनको कहबी जदियो ये गोटे 100% सेंसिटिव नुह कि एटा थिला माने आपनकर आगो को कार्डियक इवेंट हबो कि कार्डियक डेथ हबो कि ब्रेन स्ट्रोक हबो किंतु स्टडीज कहिछि कि एई लक्षण जदि आपनको देहरे होउची कि अच्छी ताहले 50 to 60% अप टू 70% रिस्क बढ़ी जाउची आपनकर इन फ्यूचर कार्डियक इवेंट बा ब्रेन स्ट्रोक हबार कौन ए लक्षण एटा को हमें फ्रैंक साइन बा ईयर लोब क्रीज साइन कहू ता माने हला ईयर लोब रे हमर जो मनीषर ईयर लोब एटा हला ईयर एटा हला लोब ईयर लोब ता धीरे गोटे क्रीज क्रीज माने गोटे गार कि गोटे दाग गोटे टेंजेंशियली गोटे दाग जदि आपणकर अच्छी दीपट साइड रे जदि अच्छी तेणु आपण मैंने निजे निज मिरर रे कि घर लोक जाकि कहतु से ईयर लोब टाक गोटे थर चेक करूँ जदि ये टेंजेंशियल लाइन बा ईयर लोब क्रीज साइन आपण अच्छी कि आपण फैमिली मेंबर ठी काहा पाखे अच्छी ताहले आपणकर यही परामर्श रहिबा आपण जाकि निजर भास्कुलर रिस्क फैक्टर गुड़ा चेक करूँ जमती ब्लड प्रेशर डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल यही सब जिनस चेक करी आपण फिजिशियन बा कार्डियोलॉजिस्ट कर परामर्श करांतु जहा फल रे कि सेमाने आपणकर किछि स्ट्रोक बा हार्ट अटैक हवा पूर्व प्रिवेंटिव चेकअप करे परिबे जेमति गोटे रूटीन ईसीजी करे परिबे इको करे परिबे कि टीएमटी करे परिबे जहा फल रे कि आपणकर इन फ्यूचर किछि कार्डियक इवेंट हवा पूर्व रोग जानी तार ट्रीटमेंट कराइले यही जिनसटा हेनी देखो एगुटा मैं आउ थे कहूँ दिस इज नॉट ए 100% सेंसिटिव कि आपणकर अच्छी माने आपणकर ए लक्षण आगु को हार्ट अटैक बा ब्रेन स्ट्रोक करेब किंतु आमर इंडिया रे भी ए स्टडी हेची प्रीवियसली रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हेची जो थरे कि देखा जाइछि कि अराउंड 60% ए सब हार्ट अटैक बा सडन कार्डियक डेथ बा ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट मानकरे ए ईयर लोब क्रीज साइन रहउछि तेणु आपण यही साइन टी को इजिली जानीपर निजे जाकि घर लोक देखे कि मिरर रे निजर ए साइन चेक करें एवं जदि ए साइन आपण गोटे अच्छी कि फैमिली रे कहाटी अच्छी ताहले तार प्रिवेंटिव चेकअप कार्डियोलॉजिस्ट कि फिजिशियन के द्वारा करई सो दैट आपण ये जो आगु को जदि आपणकर किछि भास्कुलर इवेंट हबार अच्छी ताकू प्रिवेंट करें तेणु यही साइन टी को जानतु एवं सडन कार्डियक डेथ बा हार्ट अटैक बा ब्रेन स्ट्रोक हबारु निजको निश्चित भावे दूरे रखंतु। धन्यवाद। नमस्कार मु डॉक्टर संतोष कुमार दास एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे काम करुच्ची। आज गोटे एमिति वीडियो माध्यम रे आपन को किछि न्यूरोलॉजिकल डिजीज संबंध रे किछिटा तथ्य शेयर करी जोटा कि आमे प्रायतः सब दिन ये पेशेंट देखुचु आ बहुत समय पेशेंट माने डिजीजटा को नेग्लेक्ट करके आम पाखक बहुत लेट रे प्रेजेंट करती स्त्री लोक मानकठी झील मानकठी एटा बहुत परिमाण रे देखा जाए स्पेशली प्रेगनेंसी परे कि जार थायराइड कि जार डायबिटीज रोग होची एई जिनसटी सेटा बहुत कॉमनली देखा जाए जार ना होची हाथ झिमझिम हवा आ मोस्टली राति रे हवा जोटा को आमे कार्पल टनल सिंड्रोम बोली कहता। देखते आम जो हाथ रोची यूजुअली सेटा ये जो सिरा गुड़ा सब आमर स्पाइनल कॉर्ड रु आसिकी सिरा गुड़ा हाथ को आसी जदि कौन सी कारण से सिरा गुड़ा कौन सी जगार भी प्रेस हो जाए माने दबी जाए ताहले तल भाग को तार हाथ खाली झिमझिम झिमझिम हम आ जो कार्पल टनल सिंड्रोम कहली यहाँ गोटे नर्व बा स्नायु जोटार ना होची मेडियन नर्व सेटा आमर जो रिस्ट रही यही जगह यही जगह गोटे केनाल भितर दे जाइकी हाथ में एमती ब्रांचिंग डिवाइड होती तेणु जो केनाल जोटा जाइए बहुत सूक्ष्म केनाल बा पतला केनाल जदि ता भितर कौन सी कारण ये जिनसटा चापी हो जाए जहाँफल कि हाथटा झिमझिम हुए आ मोस्टली यहाँ राति रे शोला अवस्था हुए रोगी सब आसिक कहे हाथटा रात बेसी झिमझिम हो जाऊँगी आउ जो झिमझिम हवा समय आपड़ जब हाथटा को किसी समय एमती छाटी दौरान ताहले सेटा धीरे धीरे पुणी ठीक हो जाऊँगी आ शोबारे यहाँ बहुत डिस्टर्ब करुच्ची आउ दिन बेला काम कले यहाँ बेसी जना पड़ूनी किंतु धीरे 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 जो झिमझिमटा बढ़िकी यही पोर्सनटा रोगीर धीरे धीरे पतला हवा को लगे सुखी जाए जहाँफल कि रोगी गोटे पेनटे धरी पारे ना कि पानी बोतल क्याप खोली पारे ना कि चाबी पकेयारे असुविधा हुए तेणु जो रोगी मैंने आम पाखक बेसी आसुचंती
बहुत लेट्रे आसुँच जिते देखला बेलू यही मांसपेशीटा तांकर सुखी जाइए जहाँफल कि धरबार असुविधा हो। तेणु जदि आपण डायबिटीज थायरॉइड कि आपण जदि मोटा अच्छा स्त्री लोक अच्छा आपणकर प्रेगनेंसी पर कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपणकर जदि हाथ झिमझिम होची मोस्टली आपण जदि बुढ़ा आंगुठी बेसी आंगुठी कि तार मझी आंगुठी यही फाड़टा बेसी झिमझिम होची बेले बेले पूरा हाथटा भी झिमझिम हो पारे आटा एपर्यंत भी आसीपे कि कौन सी जिनस धरियार असुविधा होची ताहले केबे भी ताकू नेग्लेक्ट करंतु नहीं यथाशीघ्र न्यूरोलोजिस्ट को आसी परामर्श करंतु गोटे नर्व टेस्ट बा नर्व कंडक्शन स्टडी द्वारा आम ताकू कन्फर्म करी तार ट्रीटमेंट कले तार सफल चिकित्सा हो पार और आपण लक्षण मुक्त हो पारे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मु डॉक्टर संतोष कुमार दास एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे काम करुच्ची। आज जातीय अपस्मार दिवस बा नेशनल एपिलेप्सी डे दिवसटी पालन करिवार मुख्य लक्ष्य होची सबु लोकंक मध्य गोटे अवेयरनेस बा सचेतनतार वार्ता दबा कि जो एपिलेप्सी रोग संगे बहुत गुड़े अंधविश्वास जोड़ी हो रही ताकू केमती आमे दूर करि परिबा आ एपिलेप्सी रोगर सफल चिकित्सा किपरि भाबे होई परिबो समस्ते ए विषय रे किछिटा ज्ञान अर्जन करिबा। देखंतु एपिलेप्सी गोटे होची बहुत पुरातन रोग जोटा कि बात बा फिट्स रोग बोली कहि थाउ। बहुत समय रे कोन होची ता संगे बहुत कुप्रथा बा अंधविश्वास जोड़ी हो रही। आगुरु आपण माने जानिथिबे जहा को घरे जतले फिट्स मारे से माने लुचांती डॉक्टर पाखु नियंतनी कि कोठी किछि भूत लागिछि ताको गुणिया बा अन्य किछि मेडिसिन देई रोगी को ट्रीटमेंट करे थांती। मन रखु जो एपिलेप्सी रोग मनुष्यर गोटे स्नायुजनित रोग जो थी कि मनुष्यर ब्रेन भितर किसी भी असुविधा हेले रोगी की बात मार थाए। तो बात मारे क्षणी रोगी हठात कर बेहोश हो जाए हाथ गोड़ जोर रे थरिबा को लगे रोगीर जीभ कामुड़ी हो जाए पार्टी रक्त बुहे बेले बेले रोगी झाड़ा परिस्रा कर दिए और 2-4 मिनट भितर रोगी पुणी थे ठीक हो जाए। किंतु यही सब जिनसटा जिते बारंबार हुए बहुत समय रोगीर घर लोक मैंने जानती बहुत समय जापारती कि जाणिकी बहुत समय नेग्लेक्ट करती। जदि कौन झील को एपिलेप्सी रोग थाए ताले से मैरेज टाइम रे ठीक से डिस्क्लोज करते जहाँफल कि बाहा पर बहुत गुड़े मैरिटल इश्यूज डिवोर्स पर्यंत भी केस जाए। तेणु जदि आपण घरे क्या एपिलेप्सी बा फिट्स रोग अच्छी जोटा कि आम भारत में 10 मिलियंस लोक ये रोग रे सफर करुँच फ्रॉम छुआंठू आरंभ कर वयस्क लोक पर्यंत से 80% क्षेत्र में मेडिसिन द्वारा सफल चिकित्सा संभव हो पार आज टाइम रे उपलब्ध अच्छी। आउ 20% क्षेत्र में जदि एटा मेडिसिन खाइले ठीक होनी ताले तापाई ऑपरेशन सुविधा आम भारत में ओडिशा रे उपलब्ध अच्छी। तेणु ये जो एपिलेप्सी हेले रोगी को गुणिया पाखक नवा ठीक से ट्रीटमेंट न करिबा एवं तार सफल चिकित्सा न करी रोगी को सबुबले फिट्स रो रिस्क भितर रहिबा एवं रोगी को लाइफ को ठीक से जेमती रोगी सफल लाइफ बंची पारिबो से दिगरे ध्यान न देवा सहित जो कुप्रथा गोटे जोड़ी हो अच्छी ताकू आपण दूर करबा निहाती दरकार। आपण माने जानिथिबे बेले बेले फिट्स मारला समय बहुत लोक नाक चिपी दियंती पार्टी रे चाबी बा चामच भर्ती कर दियंती पार्टी रे पानी ढाली दियंती से भूल केबे भी करिवे नाही। जदि क्या फिट्स मारुची ताकू गोटे साइड को कणे की सोई दिंतु जहाँफल कि पार्टी रे जहाँ भी लाल अंश थी से बाहर जीव एवं किसी समय मध्य रोगी ठीक हो। जदि 2 मिनट भितर रोगी ठीक होनी कि लगातार ताकू फिट्स बा बात मारी चलती ताहले ताकू इमिडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करंतु ता नाक चिपंतु नहीं ता पार्टी रे चाबी चामच किछि दियंतु नहीं। आ गोटे निहाती कथा कहबी जदि आपनक घरे को झीर फिट्स रोग अच्छी ताहले ताकू निहाती मैरेज टाइम रे डिस्क्लोज करंतु जहाँफल कि परे तांकर मैरिटल इश्यू किछि हबो नाही। जदि आपनक घरे किछि पिला अछंती जहाँ को फिट्स मारुछि बहुत समय छुआ को ज्वर हो कि फिट्स मारे बहुत समय छुआंकर ब्रेन भितर किछि असुविधा थिले जोटा कि जेनेटिक डिजीज थिले भी तांको फिट्स मारे एई भलिया असुविधा थिले भी तांको आपण यथाशीघ्र न्यूरोलोजिस्ट बा स्नायुरोग विशेषज्ञ को परामर्श करंतु जारोलॉजिस्ट को देखंतु। तेणु ये जो नेशनल एपिलेप्सी डे रे आपण समस्ते सतर्क रुहंतु जदि कहा पाखे किसी फिट्स रोग अच्छी ताको यथाशीघ्र ट्रीटमेंट करेले रोगी संपूर्ण सुस्थ हो पारे। धन्यवाद। नमस्कार। तुम ना कहल मो ना
ମଞ୍ଜୁଲତା ବାରିକ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତମର ହଉଛି? ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡଟା ହାତଟା କାଟିଲା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ପାଦଟା ବଙ୍କା ପଡୁଛି। କେବେଠୁ ହଉଛି ଏମିତି ମାଉସୀ? 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ତ କେବଳ ବାଁ ପଟ ହାତଟା ଗୋଟା ହଉଛି, ଡାହାଣ ପଟଟା କିଛି ହଉନି? ନା, ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା କିଛି ହଉନି। ଡାହାଣ ହାତ ଏମିତି ରଖିଲ ସିଧା। ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତଳେ ରଖ। ବାଁ ହାତଟା ଜମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନି, ନା ଆସିଲାନି ଖାଲି ମନ କୋନ ଖାଲି ହଉଛି। ହାତ ମାଡ ଚିପି ଚିପି ଏରା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା। ମାଡ ହେଇଯାଉଛି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମାଡ ହେଇଯାଉଛି। ଶୋଇଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଟିକେ, ହାତ ଛାଡ। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହଉଛି? ଶୋଇଲେ ବି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ହାତ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜରେ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ଥିବେ, ବିପିର ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଘରେ କାହାର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାର ବି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିବ, ସେମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିବେ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆମର ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଘାତକ ଏଇ ଫଟୋରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି, କିଏ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ 6 ମାସ ଖାଆନ୍ତି, ବିପି କମି ଯାଉଛି, କମିଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନିହାତି ଦରକାର, ବ୍ଲଡରେ ପ୍ରେସର, କାରଣ ଆମର ହାର୍ଟଟା ରହୁଛି ତଳ ଭାଗରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ରହୁଛି ଉପର ଭାଗରେ, ତେଣୁ ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବ୍ଲଡ ଯାଉଛି। ପ୍ରେସର ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସରଟା ଯଦି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରେସରଠୁ ହାଇ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ଆମର ନର୍ମାଲ ରେଞ୍ଜରେ 120-80 ରହିବା କଥା, ଆଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କହିବା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି 140ରୁ 90, ଉପରଟା 140 ଯେତିକି ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍, ଆଉ 90ଟା ହେଉଛି ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍, ଯଦି ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନର ସେବନ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଯଦି ହଠାତ୍ କରି ଆପଣ ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କରି ବିପିର ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ପ୍ରେସର ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିରା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଏତେ ପ୍ରେସର ମାନେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଟିଗଲା ଫଳରେ ବ୍ରେନ୍ ଶିରା ଗୁଡ଼ା ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ରାନିଆଲ ବ୍ଲିଡିଂ ବୋଲି କହୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ 5ଟି 6ଟି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ରାନିଆଲ ହେମରେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ଏଥିକି ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ, ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତିନି, କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ ଠିକ୍ରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଛି ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ନୁହଁ, ମୋର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, କାହିଁକି ମେଡିସିନ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ସିଟି ସ୍କାନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ରିସେଣ୍ଟଲି ୟଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ, ପୁରା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଥିଲେ, ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ କରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଏବଂ ପଡ଼ିଗଲେ। କିମ୍ସକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସିଟି ସ୍କାନ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର କି ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କି ଆପଣଙ୍କଠି ଯଦି କାହାକୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଯଦି ଆପଣ ବିପିକୁ ଠିକ୍ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହାର୍ଟରେ ବି ପ୍ରେସର ପଡ଼େଇବ, କିଡନୀରେ ବି ପ୍ରେସର ପକାଇବ, ବ୍ରେନ୍ରେ ବି ପ୍ରେସର ପକାଇବ, ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥିବ, ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରୋଗୀର ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖାଇବା, ଚାଲିଚଳନରେ ତାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ, ଆକୁ କେବେ ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିପି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଭ୍ରି 3 to 6 month ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଅଛି, ନିୟମିତ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କନସଲ୍ଟ କରାଇ ଫିଜିସିଆନ୍ କି କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବିପିର ମେଡିସିନ କେବେ ବି ହଠାତ୍ କରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିପି ବହୁତ ଇମିଡିଏଟଲି ରାଇଜ୍ କରିଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଦୈନନ୍ଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଲୁଣ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଡିସିନଟି ଯେମିତି କହିଲି ନିୟମିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହେମରେଜ୍ ହେବାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି କମନଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ବା ଫେସ୍ କରୁଥିବେ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର କି ଜାଣିନଥିବେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଜିନିଷର ଭୟାବହତା କେତେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା ବାରମ୍ବାର ଆମଠି ଦେଖାଗଲା। ଏବେ କିଛି ଦିନ ଧୀରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି, ୟଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ 45 to 50 years। 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସବୁ କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଟୁଇଚିଂ ବୋଲି କହୁ, ହାତରେ, ଗୋଡ଼ରେ, ଜଙ୍ଘରେ, ମୁହଁରେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିକ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଚାଲିପାରିଲେନି, କଥା ବି କହିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବେକ ସିଧା କରିକି ଚାହିଁବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁଇଚିଂ ବା ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଂସପେଶୀ ଡେଇଁବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ। କେତେବେଳେ ଆଖି ତଳ ଡେଉଁଛି, କେତେବେଳେ ଆଖି ପତା ଡେଉଁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମାଂସପେଶୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥରି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଭାଷାରେ ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍ସ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କି ମୁହଁରେ ହୁଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାୟୋକାଇମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ବିନାଇନ୍ ବା ବହୁତ କମନ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହା ସିରିୟସ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଟା କିଛି ସିରିୟସ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାଂସପେଶୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମସଲ୍ ଫାଇବର ଅଛି, ସେ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା ଯଦି ରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ଯଦି ମନକୁ ମନ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଭିଜିବୁଲ୍ ଟୁଇଚିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭିଜିବୁଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ବାହାରୁ, ହାତ ମାରିଲେ ବି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବେଳେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମୋଟର ନ୍ୟୁରୋନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ଆଣ୍ଟେରିୟର ହର୍ନ ସେଲ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡେଭାଷ୍ଟେଟିଂ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାରିକି ବି ରୋଗ ହେଇଛି, ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମେ ବି ଆଜି ହେଉ କି ବର୍ଷେ ପରେ ହେଉ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବି ରୋଗୀମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍ସ ବା ମସଲ୍ ଟୁଇଚିଂ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଏ ହାତ ପାପୁଲିର ହେଉ, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ହେଉ, ଗୋଡ଼ର ହେଉ, କି ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କଥା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଢୋକିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜିନିଷ ଧରିବାରେ ଲାଇକ୍ ବଟମ୍ ଦେବାରେ, କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିବାରେ, ପେନ୍ ଧରିବାରେ, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଡ଼ିରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏମିତି ଟୁଇଚିଂ ବା ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା କମନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯଦି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଲାଇକ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଏବଂ ବହୁତ କମନଲି ଆପଣ ଯଦି ଟେନ୍ସ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଘରେ କାହାର କେମିତି ରୋଗ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡରିକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମସଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଂଜାଇଟି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଟାକି ବିନାଇନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ଟା ଲଗାତାର କରି ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଂସପେଶୀରେ ୱିକନେସ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ କାମଧନ୍ଦା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆକୁ କେବେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅତି ସିରିୟସ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟେରିୟର ହର୍ନ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ମୋଟର ନ୍ୟୁରୋନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷ ସ୍ନାୟୁର ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ 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 ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଂସପେଶୀ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମସଲ୍ ଟୁଇଚେସ୍ ବା ଫ୍ୟାସିକୁଲେସନ୍, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଶରୀରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାହାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉପଚାର ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार, मु डॉक्टर संतोष कुमार दास, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे काम करूची। आज ये भिडियोटी तैयार करूची समस्तक मध्य रे गोटे अवेयरनेस, गोटे स्पेशल दिन उपरे आनिबा पई। आज सारा विश्व वर्ल्ड ब्रेन डे रूपे सेलिब्रेशन करूची, जोटा कि प्रति वर्ष 22 जुलाई रे सेलिब्रेट करा जाय। एई वर्ष वर्ल्ड ब्रेन डे बा विश्व मस्तिष्क दिवस रो थीम रहउची प्रिवेंटिंग ब्रेन हेल्थ एंड प्रोटेक्टिंग दी फ्यूचर। ता माने
आमे केमिति हमर जो ब्रेन हेल्थ को प्रिवेंट करि परिबा आ हमर फ्यूचर को प्रोटेक्ट करि परिबा काहे कि एटा बहुत इंपोर्टेंट आमे ब्रेन डिजीज को प्रिवेंट करिया देखो तो आजिकली हमर दैनिक रोगी देखा बा प्रैक्टिस रे न्यूरोलॉजी बा स्नायु जनित रोग बहुत परिमाण रे बढ़ी जाइछि जहार 50% डिजीज आमे प्रिवेंट करि परिबा माने आमे जदि से रोग विषय जानिबा ताहाले से रोग आम ब्रेन को अत्यधिक डैमेज रु आमे ताको रोगी को बंचै परिबा तो की रोग आमर बढ़ी चलछि प्रथम रोग जोटा कि बढ़ी चलछि सेटा हला स्ट्रोक बा पैरालिसिस बा पक्षाघात रोग प्रतिदिन आम पाखक पेसेंट आसुचंती जो माने कि स्ट्रोक रोग रे आक्रांत होचंती जहार मस्तिष्क रे हठात जदि रक्त प्रवाह रे किछि व्याघात लागे ताहाले स्ट्रोक बा पैरालिसिस होइताय जहा द्वारा कि मनुष्यर गोटे हाथ गोड़ काम करिबा हठात बंद कर दे कथा कहिबार असुविधा हुए देखिबा चलिबार मध्य असुविधा हुए काहे कि एटा बढ़ी जाइछि जेहेतु डायबिटीज ब्लड प्रेशर फिजिकल इनएक्टिविटी स्मोकिंग अल्कोहल एगुडा सब बढ़ी जाइछि बहुत परिमाण रो युव गोष्ठी एई सब जिंस सेवन करूचंती जहा फल कि यंग स्ट्रोक बा यंग लोक मानक मध्य स्ट्रोक बहुत परिमाण रो बढ़ी जाइछि आउ जो सब कॉमन न्यूरोलॉजी डिजीज आम पाखक आसुचंती पेशेंट सेमानक भितरे आपण माने जानिथिबे मुंड बिंधा बा माइग्रेन स्पॉन्डिलाइटिस बा बेको आउ अंटार व्यथा बा हमरो फिट्स पेशेंट बा एपिलेप्सी पेशेंट नर्व्स बा स्नायु जनित रोग जमती हाथ गोड़ में झिमझिम हवा हाथ गोड़ बधिरा लगे एगुड़ा सब डायबिटीज बहुत परिमाण बढ़ी जो ए रोग गुड़ा बढ़ी जाइए आउ सब एमती बहुत न्यूरोलॉजिकल रोग बा रोगी दैनंदिन जीवन में आमर बहुत बढ़ी जाइए आपण मैंने जानी रखु मनुष्यर जो मस्तिष्क रोचे आपको भगवान निजे वंस डैमेज हो गला माने सेतरु तयारी बा रिकवरी हबार शक्ति देई नांती वंस डैमेज हैला माने दैट इज ए परमानेंट डैमेज जदि आमे टाइमली मस्तिष्क को डैमेज रो प्रिवेंट न करि परिबा आम पाखरे जेमती सब अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रहउची जेमती लिवर किडनी एगुडा सब आमे गोटे रोगी रो आ गोटे रोगी को देई परुचे ब्रेन पाखरे सेमिति पावर ए पर्यंत हेई नाही जे गोटे रोगी रो आ गोटे रोगी को आमे ट्रांसफर करि परिबा यदि ए पावर नाही ताहला आमर मुख्य लक्ष्य रहिबो हमको ब्रेन को केमिति अत्यधिक डैमेज रु आमे बंचाई परिबा तो सेति पई आमे कोन करिबा फर्स्ट हैला सबु लोकों भितरे ब्रेन डिजीज रो अवेयरनेस बा नॉलेज थिबा दरकार कि ए रोगी को फिट्स मारुची एटा फिट्स रोगर लक्षण ए रोगी रो स्ट्रोक हे गला ए रोगी रो माइग्रेन अछि कि ए रोगी रो ब्रेन भितरे किछि ट्यूमर अछि आउ गोटे वेरी कॉमन रोग बहुत एल्डरली पर्सन मानकर देखिथिबे पेरेंट्स भूली जाउचंती कि ए पेशेंट को डिमेंशिया रोग हे गला कि हाथ गोड़ झिमझिम होछि किछि डायबिटीज पेशेंट अछंती ताले एटा डायबिटीज जो नर्व्स रे डैमेज हैला कि आपनकर स्पॉन्डिलाइटिस हैला बेसी फिजिकली इनएक्टिविटी कि यंग पेशेंट मानकर वेट लिफ्टिंग द्वारा हैला तो एई सब डिजीज रो अवेयरनेस बा नॉलेज बा सचेतनता थिबा निहाती दरकार जहा फल रे कि जदि एई रोग काहाकू हैला ताले इमिडिएटली ताकू न्यूरोलॉजिस्ट को देखिया को पड़िबो जहा द्वारा कि ब्रेन को हमें कम डैमेज रे ट्रीटमेंट कले तार फर्दर डैमेज हबो नाही आउ जो मु कंडीशन गुडा कहली जेमती हमको मिनिमम 6 आवर टू 8 आवर सोइबा को पड़िबो जहा फल रे कि हमर ब्रेन हेल्थ आहुरी बढ़ी परिबो रेगुलर 30 मिनिट्स एक्सरसाइज करिया को पड़िबो हमको वेल हाइड्रेटेड हेक रहिया पड़िबो सब बेले हमको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पानी पीवा को पड़िबो हमको रूटीनली एक्सरसाइज 30 मिनिट्स करने को पड़ो स्मोकिंग अल्कोहल एगुड़ा को बंद करने को पड़ो निजर रेगुलर प्रिवेंटिव चेकअप करने को पड़ो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट देखो आम पाखक बहुत पेशेंट आसुचंदी आपण माने भी देखिथे सर मु पूरा फिट थिली मोर किछि सुगर बीपी किछि भी नथिला हठात करी मते स्ट्रोक हो गला एक्चुअली कोन होउची हमर बॉडी जो ब्रेन जो गोटे इंजिन टाइप रो गोटे गाड़ी टाइप रो तेणु आमको एनुअली कि 6 मंथली तार चेकअप करिया को पड़िबो पेशेंट रो सुगर बीपी रेगुलर जाई कि हॉस्पिटल ले चेक करिया को पड़िबो सो दैट आमे कोलेस्ट्रॉल सो दैट आमे ताको अर्ली स्टेज रे जदि डायग्नोसिस करि परिबा ताहाले ए स्ट्रोक बा हार्ट अटैक ए सब जिंस हबारु ताको आमे प्रिवेंट करि परिबा तेणु अवेयरनेस रेगुलर चेकअप हेल्दी लाइफस्टाइल जत्ते सब बैड हैबिट अछि ताको दूरे रहिले हमर ब्रेन को आमे डैमेज रो प्रिवेंट करि परिबा जदि भी किछि असुविधा हुए ताहाले से पेशेंट को जदि आमे हॉस्पिटल को शीघ्र आनिबा ताहाले ताकर रोगीर मस्तिष्क को बहुत डैमेज रो आमे प्रिवेंट करि परिबा तेणु आपण माने आज रो जो वर्ल्ड ब्रेन डे रहिछि समस्त माने स्नायु जनित रोगर लक्षण बा रोग विषय अवेयर बा सचेतन रहंतु जदि किछि कोठी आपण एई भलिया रोगी देखुचंती तांकु यथाशीघ्र
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉଟାକି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିଷ ଶରୀରର ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ କହିପାରିବା ତାକୁ ସିଜ୍ ବା ଫର୍ଦର ଡ୍ୟାମେଜରୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ମୋ ନାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଣୀ ମିଶ୍ର। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲି ନ ପାରିବା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେଇଯିବା, ଏବେ ଶେଷକୁ ଚାଲି ବି ଜମା ପାରିଲେନି, ସେଜରେ ପରିସ୍ରା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କିମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲୁ। ସେଠି ଡକ୍ଟର ଆଗ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସକୁ ଦେଖେଇଲୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ସାର୍, ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ଯେ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଭାଷାରେ NPH ବା ନର୍ମାଲ ପ୍ରେସର ହାଇଡ୍ରୋକେଫାଲସ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ହୁଏ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆମର ସେରିବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ ବା ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପାଣି ବହୁତ ପରିମାଣର ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଜମା ହେଇଯାଏ। ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ IFS ଅଫିସର, ବହୁତ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ପାଣି ଜମା ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ, ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ବେଡ୍ରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଡାଇପର ଲଗେଇକି 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ପାୱାର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ରଖିକିରି ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଣି ବାହାର କଲେ, ପାଣି ବାହାର କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ବ୍ରେନ୍ ପରି ଜିନିଷ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁକୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହିଁ ଏମିତି ଖାଲି ବିତେଇ ଦେଲୁ, କଣ କରିବୁ ହେଇକି। ଯଦି ଆମକୁ ଆଗରୁ କେହି କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଫଳ ବି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ତାଙ୍କର ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ଜଣା ପଡିଲା କି ନାଇଁ ସେ ଅପରେସନ କଲେ ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲୁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ, ବ୍ରେନ ସର୍ଜରୀ ହବ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଲାଣି, କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କରାଗଲା। ମଉସା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଆଉ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫେରିବାର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ ହେଲା। ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରିଲାଣି, ସେଜପଟା ଆଉ ପରିଶ୍ରା ହଉନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପୁରା ଓକେ। ଆମର କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଯୋଉ NPH ଏଟା ଗୋଟେ ରେୟାର ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ, ଯୋଉଥିରେ କି ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିମାଣର CSF ଜମା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରେନି। ଆଜିର ଟାଇମରେ ଏ ସର୍ଜରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ କିମ୍ସରେ ବହୁତ ସଫଳ ପରିମାଣରେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କେସରେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଦେୟ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତ ଆଗ ଡରୁଥିଲୁ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇ କୋଉଠି ଅପରେସନ କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସୁଫଳ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ। नमस्कार, मु डॉक्टर संतोष कुमार दास, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे काम करुच्ची। आज गोटे एमती वीडियो माध्यम रे आपन को किछि न्यूरोलॉजिकल डिजीज संबंध रे किछिटा तथ्य शेयर करी, जोटा कि आमे प्रायतः सब दिन ये पेशेंट देखुछु आ बहुत समय पेशेंट माने डिजीजटा को नेग्लेक्ट करके आम पाखक बहुत लेट रे प्रेजेंट करती। स्त्री लोक मानकठी झील मानकठी एटा बहुत परिमाण देखा जाए, स्पेशली
प्रेग्नेंसी परे कि जहार थायराइड कि जहार डायबिटीज रोग होची एई जिनसटी सेटा बहुत कॉमनली देखा जाए जहार ना होची हाथ झिमझिम हवा आ मोस्टली राति रे हवा जोटा को आम कार्पल टनेल सिंड्रोम बोली कही था। देखो आम जो हाथ रोची यूजुअली सेटा ये जो सिरा गुड़ा सब आम स्पाइनल कॉर्ड रु आसिकी सिरा गुड़ा हाथ को आसी जदि कौन सी कारण से सिरा गुड़ा कौन सी जगार भी प्रेस हो जाए माने दबी जाए ताहले तल भाग को तार हाथ खाली झिमझिम झिमझिम हम आ जो कार्पल टनेल सिंड्रोम कहली यहाँ गोटे नर्व बा स्नायु जोटार ना हूँ मेडियन नर्व सेटा आमर जो रिस्ट रही जगह यही जगह गोटे केनाल भितर दे जाइकी हाथ में एमती ब्रांचिंग डिवाइड हो तेणु जो केनाल जोटा जाइए बहुत सूक्ष्म केनाल बा पतला केनाल जदि ता भितर कौन सी कारण ये जिनसटा चापी हो जाए जहाँफल कि हाथटा झिमझिम हुए आ मोस्टली यहाँ राति रे शोला अवस्था हुए रोगी सब आसिक कहे हाथटा राति बेसी झिमझिम हो जाऊँगी आते झिमझिम हवा समय आपड़ जब हाथटा को किसी समय एमती छाटी दौरान ताहले सेटा धीरे धीरे पुणी ठीक हो जाऊँगी आ शोइबारे तांको एटा बहुत डिस्टर्ब करुच्ची आउ दिन बेला काम कले एटा बेसी जना पड़ुनी किंतु धीरे 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 ये जो झिमझिमटा बढ़िकी यही पोर्सनटा रोगीर धीरे धीरे पतला हवा को लगे सुखी जाए जहाँफल कि रोगी गोटे पेनटे धरी पारे ना कि पानी बोतल क्याप खोली पारे ना कि चाबी पकेयारे ताको असुविधा हुए तेणु जो रोगी मैंने आम पाखक बेसी आसुंच बहुत लेट्रे आसुंच जिते को देखला बेलू यही मांसपेशीटा तांकर सुखी जाइए जहाँफल कि धरबार असुविधा हो तेणु जदि आपण डायबिटीज थायराइड कि आपण जदि मोटा अच्छी आ स्त्री लोक अच्छी आपणकर प्रेग्नेंसी परे कि ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी आपणकर जदि हाथ झिमझिम होची मोस्टली आपण जदि बुढ़ा आंगुठी विशी आंगुठी कि तार मझी आंगुठी यही फाड़टा बेसी झिमझिम होची बेले बेले पूरा हाथटा भी झिमझिम हो पारे आटा एपर्यंत भी आसीपे कि कौन सी जिनस धरियार असुविधा होची ताहले केबे भी ताको नेग्लेक्ट करंतु नहीं यथाशीघ्र न्यूरोलोजिस्ट को आसी परामर्श करंतु गोटे नर्व टेस्ट बा नर्व कंडक्शन स्टडी द्वारा आम ताको कन्फर्म करी तार ट्रीटमेंट कले तार सफल चिकित्सा हो पार और आपण लक्षण मुक्त हो पारे। धन्यवाद नमस्कार।